ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लेना और बेल आइकन के बटन ਨੂੰ प्रेस कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। मैंने क्या देखना किस तरीके नाल उसको गिरफ्तार कर लिए। मेरे को यही आत्मा में शांति मिली है, क्योंकि मेरी बेटी तो कभी मिल नहीं सकती, मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती उसके मरने या ना मरने से। मुझे शांति तब भी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे इतना तो तसल्ली मिल जाएगी कि उसको सज़ा मिल गई, जैसे उसने किया था वैसे उसको फांसी मिल गई। बस इतने में ही तसल्ली कर लूँगी। मेरी बेटी की कमी तो कभी दुनिया में कोई पैदा नहीं है पूरा करने वाला। बस इतना ही है मेरे को कि उसको सज़ा मिलेगी, बस मेरे आत्मा में तसल्ली मिल जाएगी। अच्छा, किस तरीके की तुसी मांग करते हो, सज़ा की मांग करते हो? हालांकि गिरफ्तार किया काफ़ी लंबे समय बाद, तुसी किस तरीके का इंसाफ की मांग करते हो? फांसी की, फांसी की मांग करते हैं। अगर इंसाफ चाहिए, मुझे दिलाना चाहिए, किसी को दिलाए तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, सिर्फ फांसी की सज़ा, क्योंकि वो फांसी के सज़ा लायक ही है। विश्वासघात किया एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ विश्वासघात किया है उसने। अच्छा, तुसी विश्वासघात की गल कीती है, क्या अमृतपाल मਹਿਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ नहीं, कभी मेरे दरवाजे नहीं आया वो। उसको पहली बार तो मैंने देखा, मैं कहीं कोई मैकेनिक होगा, ये दिहाड़ी वालों के जैसा तो कपड़ा पहन के आया था वो। है तो निहंग, कहता कि मैं तो निहंग हो रखा हूँ, कोई चोला नहीं, कोई कुछ नहीं, गंदी सी पैंट पाई हुई थी, गंदा सा टी शर्ट, ऐसे ही परना लपेटा। मैं तो कहीं मेरे घर का फिल्टर ठीक करने आया, मेरे क्या पता कि ये कौन है कौन नहीं। कहता माता जी मैंने पहचाना नहीं। मैं कहा नहीं, कहता मैं तो अमृतपाल। मैं कहा हाँ दसो। कहता कमल किथे है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं कोई गल करनी सी। मैं कहा वो तो है नहीं। कहता कि ਉਹਦਾ नंबर ਦਿਓ। मैं कहा नंबर मेरी बेटी ने मना किया, मेरा नंबर किसी को मत देना। ਤੇ कहता कोई गल नहीं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ नंबर ਅਸੀਂ किसी तो लिया सीगा ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हैगा तो मैं गल कर लेना वा। उसने बात किया तो वो आई नहीं, मेरी बेटी नहीं आई। ठीक है। फिर ये कहता ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 8 ਤੇ ਸੂਈ ਮਿੰਟ वाली आओगे उदो मैं चल जाऊँगा, जे आना था आ जा। मेरी बेटी बोली मैं नहीं आ सकती हूँ अभी, तो नहीं आई। फिर ये चला गया। फिर मेरी बेटी ये 8 को आया, फिर 7 को आया था पहले दिन, फिर 8 को आया। तो उस वक्त भी नहीं थी। कहता कमल आ जा, आपा बठिंडे जाना प्रमोशन वास्ते। ठीक है। कहती मैं कहीं नहीं जाना, मेरी मदर ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, वो रोटी नहीं खाती, 1 साल हो गया, तो अपा कहीं जाना नहीं है। कहता अपा नहीं जान करना, तेन खर्चा खुर्चा मिल जाऊगा, उतों जाके प्रमोशन करेगी तो चल पे तू। ठीक है। वो दिन 8 तारीख को भी नहीं गई, फिर 9 को आ गया है। ठीक है, 9 दोबारा आया। हाँ, तो 9 को आया तो आके फिर कहता अपा आना ही जान करना वा। तो कहती मम्मी ज़्यादा ही मगर पया होया, अपा चल जाने तो आके तेन हॉस्पिटल लेके मैं चलूँगी। ठीक है। तो मैं कही तू कभी बठिंडा गई है? बोलती कि नहीं बठिंडा गई तो नहीं हूँ मैं, बाकी लोकेशन लगा के जितनी मर्जी रात हो जाए, चाहे 1 बज जाए 2 बज जाए, मैं आ जाऊँगी घर। ठीक है। ठीक है। तो ये लेके चले गया अपा मेरे दरवाजे, ये किसी को लेके नहीं आया, कल आया सी। अंदर घुसता था तो कल ही वहाँ पीछे रहता था, पीछे बंदे खड़े करे। और मेरे क्या पता कोई जाते जाते कोई शाम में खड़े हो गया। मैं उससे पूछी क्यों खड़े हो, तो वहाँ खड़ा करके मेरे घर में कल ही घुसता था ये। अच्छा, तुसी कह के मैं पहला तो जानती नहीं सी, हुण तुसी कह रहे हो कि मेरे घरे आंदा सी, कल्ला ही रहिंदा सी कि वही ले जाने के लिए आया ना। अच्छा, ठीक है। ये तो मेरे को तो वहाँ से पता लगा है जब बठिंडा गई तो कि 3 महीने से रेखी कर रहा था, ये कब आती कब जाती है, कौन सा घर है कौन सा नहीं है। तो घर तो देखा ही था तो अपने आप ही आ जाना था। प्रमोशन की तुसी गल कीती है, पहला भी प्रमोशन ते कमल कौर इस दे नाल जांदी सी, नहीं, केड़ा प्रमोशन करते सी? कभी नहीं, कोई शोरूम का, कोई कुछ का, कोई कुछ का करने के लिए चली जाती थी। तो जे नहीं गई होती थी इसको क्या वो था, या जानती है मेरा कातिल है तो उसके साथ थोड़ी ना जाती है। अमृतपाल ਮਹਿਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਗਲਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਜਿਹਾ नहीं, ये रब है। अगर रब है तो बोले कि हाँ नहीं, मौत के घाट उतारा, तू रब है, सारी दुनिया को मौत के घाट उतार देगा। सोशल मीडिया का कहाँ तक देखेगा, कहाँ तक क्या हो रहा है। यहाँ से लेके बाहर निकल जाओ, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया के सारे काम करते हैं, सारे जो है चोला पहन के साधु वाला मंत्र जाप के वीडियो बनाते हैं। सब कोई वीडियो बनाता है, बुढ़े से बुढ़े बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं, जवान बनाते हैं, कौन नहीं बनाता वीडियो, सारे हर कोई बनाता है वीडियो। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? नहीं, मेरी बेटी बहुत रहमदार इंसान थी। वो कभी मेरे सामने नहीं लाती थी कि उसे कोई धमकी दिया कुछ दिया। ऐसे बताती तो हम उसको अपने अंदर बढ़ने देते। कुत्ता बंधा दरवाजे, कुत्ता छोड़ देते उसके ऊपर, हम ऐसे बढ़ने देते कि ये मेरी बेटी को मारने के लिए आया है। या उस मेरे से बताता कि मैं तुम्हारी बेटी को मारूंगा, तो मैं उसका पैर पकड़ लेती, मैं उससे माफ़ी मांग लेती, मैं कहीं दोबारा नहीं बनाएगी वीडियो। अगर उसकी ही वीडियो बनती थी और पूरे ऑल वर्ल्ड में कोई वीडियो ही नहीं बनाता था तो मैं उससे माफ़ी मांग लेती। उसको मेरे से कहना था, मेरी बेटी थी वो। इसका मतलब ये थोड़ी ना बनता है कि तू हर किसी को जिसको पाएगा उसको मार देगा। तेरा इतना चलता होगा तो तू मार दे सारे को। अब पुलिस के हथकंडे में क्यों फंसा है? सार निकल जा, मार दे। जैसे तू भगौड़ा पहले था ये, मेरे को बाद में पता लगा जब ये कांड करके गए, पहले से ये मॉन्टेड भगौड़ा था ये। तो पहले तू छुप लुक लुक के रहता रहा होगा, तभी तो बचा था पुलिस से। जब ये कांड करके भागा तब ये गिरफ्त में आया। तो ऐसे कांड करने के लिए तो तू राखा बना हुआ है। तो अब तू राखा बना है तो भैया मेरे यही दुआ है आप लोगों से, यही विनती है कि इसको फांसी के सजा तक ਅੱਛਾ, पहुंचाओ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है मेरी, उसके कमल से बड़ी थी। उसका नाम असली कमल ही है, ਕਮਲ। असली नाम उसका कमल है। तो कोई कहता कि कौर लगा दिया था, ठीक है। मेरे दरवाजे कितनी बार आया शिकायत लेके, मेरे दरवाजे आना था शिकायत लेके कि हाँ ये नाम लगाई है, इसका नाम हटवा दो, ये वीडियो बना रही है, इसकी वीडियो बंद करा दो। अगर मैं ना करती तो उसमें तुम जो मर्जी करते। मेरे को चेतावनी तो देनी थी ना, मेरे दरवाजे आके मेरे से ठंडा पिए, पानी पिए, मेरे घर में बैठे 2 मिनट। अब मेरे ही साथ तुम विश्वासघात करने के लिए आए, मुझे पता ही तक नहीं है, मेरे को पता तक नहीं कि मेरी बेटी को ये मारने के लिए आया है। ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ फोन लेके चला गया था, मार के पहले उसको बोलता, जो 2 बंदे थे जो पकड़े गए हैं, इनसे बोलता कि थप्पड़ मारो इसको, ये बताए अपना क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है वो बताइए। तो वो नहीं बता रहे तो उसको थप्पड़ मार रहा था। फिर कहता कि जब वो बता दिया तो ये कहता है हुन एदा सौदा ला दो, ਠੀਕ ਹੈ। हैं एदा सौदा ला दो। तो मार के तो गड्डी में रख के जब बदबू आने लगी, आदेश पार्किंग में खड़ा किया था, जो बदबू आने लग गई तो वहाँ सारे जो शिकायत किए तो बठिंडा कैंट में जाके शिकायत किए, तो वहाँ से पुलिस आई तो देखा तो एक मेरे घर में मेरी बेटी अभी महीना भी नहीं हुआ था फ्रिज लाए को। मैं कही कमल फ्रिज तो चलता नहीं है, अब जून का महीना ठंडा पानी पीने को दिल करता है। कहते मम्मी कोई गल नहीं, आज फ्रिज आऊगा तो आऊगा। मेरी बेटी फ्रिज लेके आई तो उसका बिल था उसमें गड्डी में, ठीक है। तो गड्डी में बिल था, वो पता नहीं कहाँ से उसमें पड़ा था। तो वहाँ पर पुलिस वालों ने उस मालिक को फ़ोन किए जो बिल दिया था, वहाँ फ़ोन किए तो वो जिसके साथ गई थी फ्रिज लेने कि भाई चल अप्पा फ्रिज लेने जाना है, तो उस बंदे को फ़ोन किया। वो बंदा फिर यहाँ थाने में फ़ोन किया तो वहाँ से पता लगा, मेरे दरवाजे पुलिस आई, कहते कमल दा मर्डर हो गया। मैं कहा ये कैसे हो सकता है। फिर मैं तो अपने आप में थी ही नहीं। फिर वहाँ से SHO से बात हुई, SHO बोलते कहते इस तरह ऐसे हुआ है। तो मैं भाई जो कह के गई थी, मेरी बेटी नंबर दिया था ये, मैं कमल तेरे से अगर तेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तेरा चार्ज नहीं था मोबाइल, तो मैं बात किससे करूँगी। कहती ये नंबर है इसका मम्मी, इससे बात कर लेना, अच्छा। तो मेरी बात हो जाएगी।
तो फिर मैं जब वो नंबर मिलाई तो मैं छोटा मोबाइल चलाती हूँ, उससे कहाँ जाएगा व्हाट्सएप नंबर, उससे नहीं जाता। तो फिर मैं इसको कि मैं कहा कौन सा नंबर, ये देख के गया, वो तो नंबर ही नहीं लग रहा। कहते मम्मी वो कितों लगेगा नंबर, वो तो व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, वो नंबर जब मैं बठिंडा गई वहाँ दिया उनको नंबर, तो वो अपने में जो फिट किए थे चोले में आ गया। फिर ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? मैं हकीकत बताऊँ, मेरे को जब मैं अभी भी बीमार हूँ तब मेरी हालत कैसे रही होगी, मेरे को उन्होंने देखने नहीं दिया। अच्छा, कहते मत दिखाओ, इनकी हालत सीरियस हो जाएगी तो इनको एडमिट कराना पड़ेगा यहाँ। मैंने वहाँ शमशान घाट में जब गई, हम थे, हमारी बेटी थी, मेरा जवाई था, मेरा बेटा था। तो जब हम गए वहाँ, हम तो बॉडी लेने गए थे, हमें क्या पता कि गल चुकी है बॉडी। तो कहते कि देखो मत। मैंने वहाँ मैं कही जैसे मर्जी हालत हो, मैं अपने बच्चों को एक बार देख तो लूँ। मैंने जब खोला, एकदम काली स्या, मेरी बेटी एकदम जैसा दूध थी, कोई फिल्टर लगा के कभी वीडियो नहीं बनाती थी, एकदम चिट्टी थी गोरी। जब मैंने देखा तो उसके बाल भी एकदम जैसे काजल और काला स्या, उसका चेहरा भी काला स्या। मैं अपनी बेटी को बोली ये मेरी बेटी तो नहीं है, वो तो इतनी गोरी चिट्टी थी, ये कैसे हो सकती मेरी बेटी है। पता नहीं मारने के बाद में उसका चेहरा ऐसे हो गया कि इसने कुछ क्या किया था। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया होगा। एक रिपोर्ट तो कहते हैं बहुत देर में आती है, दूसरी तो आ गई थी, और एक रिपोर्ट को बोलते थे कि वो बाहर से होता है उसका। अच्छा, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? उसके फ़ोन की बरामदी उसके पास है। वो बोलता है, वीडियो में बोल रहा था ना, मेरे कोल डाटा है ओदा, मेरे कोल तो डाटा है ओदा, ओनू की पता कि सानू इत्थों फड़ के कोई ले जाऊगा। उसने सोचा होगा माँ तो मंजे पे पड़ी है, बीमार है, अब मेरा कोई प्रूफ उसके पास है ही नहीं, कद्दा में मेरे को बठिंडा कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने आप को रब मान बैठा है, वो कुछ भी कर सकता है। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे हाथ जोड़ के यही हमारी विनती है कि मेरी बेटी का इंसाफ आप लोग सबको ही मिल के दिलाइए। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਦੀ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।